उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट अभी से तेज हो गई है। नेताओं ने सत्ता के समीकरण को साधने की कोशिशें तेज कर दी हैं। वोटर्स के आसरे सत्ता तक पहुंचने का सपना देख रहे भाजपा के सीनियर लीडर्स भी अब तैयारियों में जुट गए हैं। जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 4 साल के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर गए, उससे कयास लगने भी तेज हो गए हैं, क्योंकि दोनों के घर की दूरी करीब 120 मीटर है और इस दूरी को तय करने में सीएम योगी को करीब 4 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। वहीं खीर की मिठास अभी चढ़ना शुरू ही हुई थी कि अब निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने भाजपा को आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के घर से मुस्कुराते हुए निकलने की तस्वीर सामने आई तो सियासी गलियारों में चल रही तरह तरह की चर्चाएं थम गई थी कि अब यूपी चुनाव में बीजेपी में किसी भी तरह की कोई उथल पुथल नहीं है। लेकिन अगले ही वक्त सामने आई इस तस्वीर को लेकर अब अलग अलग कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। ये तस्वीर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचने से पहले की है। इस तस्वीर में निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव से पहले डॉक्टर संजय निषाद केशव प्रसाद मौर्य से मिलने गए थे और इस मुलाकात में उन्होंने डिप्टी सीएम पद की मांग भी रख दी है। अभी 18% वोट निषादों का ऑन रिकॉर्ड 1937 की जनगणना और आप उस पर गए 18% वोट तो मछुआरों का है, तो अक्सर नियमतः तो मछुआरे के बेटे के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए कि 18% वोट इकट्ठा आ जाएगा। और आप भी गया, एक ऐतिहासिक जीत भी है और गोरखपुर में देखा भी है भारतीय जनता पार्टी ने वोट कैसा है। अभी 2019 में और 40 सीटों पर है, तो नहीं मुख्यमंत्री तो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर संजय को घोषणा करना चाहिए और उनके चेहरे पर 2022 का विजय प्राप्त करना चाहिए। गौरतलब है कि पूर्वी यूपी के इलाके में निषाद समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। पूर्वी यूपी के अधिकांश विधानसभा सीटों पर निषाद समाज निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। इन्हीं समीकरणों की वजह से योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद खाली हुई गोरखपुर सीट पर भाजपा को हराकर संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद ने कब्जा कर लिया था। हालांकि बाद में प्रवीण निषाद भाजपा में शामिल हो गए थे। कुल मिलाकर संजय निषाद की मौर्य से मुलाकात के बाद सामने आए बयान को लेकर अब सियासी हलकों में एक बार फिर चर्चाओं का दौर चल पड़ा है और ऐसे में अब कुछ नए समीकरण अगर सामने आते हैं तो वो भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।